Students, hope you will be fine. We have discussed about the synchronization. देखिए सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम दो प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन में ना जाएं। स्टूडेंट, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए हमारे पास में एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूज़न होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास में हमें ये भी देखना होता है कि जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल हों, बाउंडेड वेटिंग हो, प्लस उनमें धीरे धीरे प्रोग्रेस भी होती रहे। स्टूडेंट्स, आज हम लॉक वेरिएबल मैकेनिज़्म के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ये हमारा एक सिंपलेस्ट सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म है। दिस इज़ ए सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंटेड इन ए यूज़र मोड। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म है इसको यूज़र मोड में इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सिस्टम मोड की बात करें तो सिस्टम मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी की सारी बातों का ध्यान रखता है कि उसे कौन सी प्रोसेस को शेड्यूल करना है, कौन सी प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक विजी बेटिंग सॉल्यूशन है विच कैन बी यूज फॉर मोर देन 2 प्रोसेसेस। ये हमारा विजी वेटिंग सॉल्यूशन है जो कि एक से ज़्यादा प्रोसेस, दो से ज़्यादा प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इस मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो इसमें हम एक लॉक वेरिएबल यूज़ करते हैं। लॉक वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास में दो वैल्यूज़ होती हैं लॉक वेरिएबल की, या तो वैल्यू 0 होगी या तो वैल्यू 1 होगी। लॉक वेरिएबल अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में इज़ वैकेंट। क्रिटिकल सेक्शन क्या है? वैकेंट है। अगर लॉक वेरिएबल 1 है तो इसका मतलब क्या है कि किसी प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। स्टूडेंट्स, A process which want to get into the critical section first checks the value of the lock variable। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो वो सबसे पहले ये चेक करती है कि लॉक वेरिएबल की वैल्यू क्या है। लॉक वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो वैल्यूज़ होती हैं। 0 हमें ये दिखाता है कि क्रिटिकल सेक्शन में इस समय कोई भी प्रोसेस नहीं है, और वैल्यू अगर 1 है तो उसका मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन को किसी एक प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी तो वो प्रोसेस जो हमारा लॉक वेरिएबल है, जिसको कि हम एक फ्लैग की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को 1 कर दिया जाएगा और वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोसेस अभी भी वेटिंग स्टेट में रहेगी। मीन्स कि जो लॉक वेरिएबल है उसकी वैल्यू अभी 0 है। देखिए, स्यूडो कोड मैकेनिज़्म हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे 3 सेक्शन हैं। एक हमारे पास में एंट्री सेक्शन है, दूसरा हमारे पास में क्रिटिकल सेक्शन है, तीसरा हमारे पास में एग्ज़िट सेक्शन है। तो किसी भी प्रोसेस के लिए हमारे पास में ये 3 सेक्शंस होते हैं। एक हमारे पास में एंट्री सेक्शन होता है, दूसरा हमारे पास में क्रिटिकल सेक्शन होता है, और तीसरा हमारे पास में एग्ज़िट सेक्शन होता है। वाइल लॉक इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर लॉक 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? लॉक 1 है, प्रोसेस क्या है? क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। एक बात हमें यहाँ पे और ध्यान में रखनी है कि सपोज़ मेरा ये क्रिटिकल सेक्शन है, प्रोसेस P1 इस क्रिटिकल सेक्शन में आई, लॉक वेरिएबल की वैल्यू उसने 1 कर दी। अब जैसे ही ये प्रोसेस एग्ज़िट करेगी तो लॉक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो डेट इज़ द सूडो कोड दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड हेयर। और आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम फ्लैग्स का यूज़ करते हैं। फ्लैग्स में वो दो ही वैल्यू एज्यूम करता है, बूलियन वेरिएबल्स होता है कि एक वैल्यू 0 एक वैल्यू 1, कि जैसे ही हमें इवन वेरिएबल मिला हमने उसकी वैल्यू क्या कर दी? 1 कर दी। तो हम, और अगर हमें इवन वेरिएबल नहीं मिलता है तो उसकी वैल्यू क्या करते हैं? हम 0 रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 सेक्शन हैं। एक मेरे पास में एंट्री सेक्शन है, दूसरा क्रिटिकल सेक्शन है, तीसरा एग्ज़िट सेक्शन है। इनिशियली द वैल्यू ऑफ लॉक वेरिएबल इज़ 0। द प्रोसेस विच नीड टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंटर्स इनटू द एंट्री सेक्शन एंड चेक द कंडीशन प्रोवाइडेड इन द व्हाइल लूप। इनिशियल लॉक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 है। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है तो सबसे पहले उसके पास में एंट्री सेक्शन आता है, जैसा कि आपको इस कोड में दिखाया गया है, और कंडीशन चेक होती है। अगर लॉक वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो प्रोसेस
क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगी, और अगर लॉक वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस एंटर कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, चेक्स द कंडीशन प्रोवाइडेड इन द वाइल लूप। मीन्स सबसे पहले वाइल लूप के इनसाइड कंडीशन चेक होती है, उसके बाद में प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करती है। द प्रोसेस विल वेट इनफाइनेटली अंटिल द वैल्यू ऑफ लॉक इज़ 1। जब तक लॉक वेरिएबल की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक प्रोसेस वेट करती रहेगी। हो सकता है कि प्रोसेस इन्फाइनाइटली वेट करे, मीन्स लॉक वेरिएबल की वैल्यू 1 ना हो। जैसा कि वाइल लूप में हमने इसको इम्प्लाइड करके दिखाया हुआ है, वाइल लूप में हमने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, since the very first time critical section is vacant, hence the process will enter the critical section by setting the lock variable as 1। जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन फर्स्ट टाइम में क्या है, वैकेंट है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, एंटर कर जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में, और लॉक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेट 1 कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स, व्हेन द प्रोसेस एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन, प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से जैसे ही एग्जिट करेगी हमारे पास में एग्जिट सेक्शन आएगा, और एग्जिट सेक्शन में दोबारा उस लॉक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 कर दी जाएगी। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, उसको जो भी वर्क करना है उसने वो वर्क फिनिश किया, फिनिश करने के बाद में प्रोसेस एग्जिट करेगी। एग्जिट करने के बाद में लॉक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दोबारा सेट की जाएगी, लॉक वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा 0 से इनिशलाइज कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास में सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म है उनको 4 पॉइंट्स पे जज किया जाता है। इसमें पहला हमारे पास में क्या होता है, म्यूटेक्स, जिसको कि हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा हमारे पास में प्रोग्रेस, तीसरा बाउंडेड वेटिंग, और फोर्थ पोर्टेबिलिटी, जैसा कि आपको बताया गया है। देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आपको ये बताया गया है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना कर पाए। सेकेंड, प्रोग्रेस में आपको ये बताया गया है कि अगर क्रिटिकल सेक्शन हमारा वैकेंट है तो नेक्स्ट प्रोसेस को ये चांस दिया जाए कि वो उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करे। बाउंडेड वेटिंग में आपको ये बताया गया है कि जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब का हमें वेटिंग टाइम प्रिडिक्ट करके रखना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रोसेस हमेशा वेटिंग स्टेट में ही रहे, तो धीरे धीरे वहाँ पे प्रोसेस की जो प्रायोरिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। पोर्टेबिलिटी मीन्स अगर हम किसी कोड को लिख रहे हैं तो वो कोड दोनों प्लेटफॉर्म्स, कैसा भी प्लेटफॉर्म आ जाए, चाहे वो लिनक्स का प्लेटफॉर्म हो, यूनिक्स का हो, विंडोज़ का हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, एंड्रॉयड का हो, सब पे वो पोर्टेबल हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास में 4 पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे हम अब किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। देखिए, द लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म डज नॉट प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन द सम ऑफ द केसेस। जो हमारा लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म है वो कुछ केसेस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड नहीं करता है, जिसको कि हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर शो करेंगे। ये हमने एक सूडो कोड लिखा है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो कि असेंबली कोड में लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले लॉक वेरिएबल को रजिस्टर में लोड किया गया, कंपेयर किया गया कि इसकी वैल्यू 0 है या नहीं है। वैल्यू 0 है तो आप क्या करेंगे, ये क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस एंटर नहीं होगी। यहाँ से हमने जंप, कोई प्रोसेस अगर एंटर करना चाहती है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, वो स्टेप 1 पे दोबारा जंप कर जाएगा। अगर वैल्यू 0 नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है, 1 को लॉक वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। इट मीन्स प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गई, और जैसे ही उसका वर्क फिनिश होगा दोबारा वो लॉक वेरिएबल में 0 को स्टोर कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास में 2 प्रोसेसेस हैं, एक हमारे पास में P1 प्रोसेस है, दूसरी हमारे पास में P2 प्रोसेस है। प्रोसेस P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहती है। P1 जो है को सबसे पहले एंट्री सेक्शन को चेक किया प्रोसेस ने, उसने देखा कि जो वैल्यू है लॉक वेरिएबल की वो 0 है। अब इसके बाद में P1 प्रोसेस क्या करेगी, उस वैल्यू को 0 से 1 कर देगी और क्रिटिकल सेक्शन में वो प्रोसेस एंटर कर जाएगी।
नाउ अब हुआ क्या कि प्रोसेस P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया गया, एक ऐसी प्रोसेस मेरे पास में आ गई जिसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इट मीन्स P2 को टाइम दिया जाएगा, P2 को CPU के लिए शेड्यूल किया गया। अब देखिए क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है क्योंकि P1 जो है उसको प्रीएम्प्ट कर दिया गया है, वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर चली गई है। नाउ स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, वैल्यू ऑफ लॉक वेरिएबल क्या है, 0 है। P2 प्रोसेस ऑल्सो वांट टू एग्जीक्यूट इस क्रिटिकल सेक्शन, P2 प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहती है। इट एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ लॉक वेरिएबल 1। अब P2 प्रोसेस ने भी क्या किया, जो लॉक वेरिएबल की जो वैल्यू 0 है उसको दोबारा क्या कर दिया, 1 कर दिया, और वो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस एंटर कर गई। नाउ देखिए CPU चेंजेस P1 स्टेट फ्रॉम वेटिंग टू रनिंग। अब क्या हुआ, प्रोसेस ने CPU ने P1 की स्टेट को दोबारा वेटिंग से रनिंग स्टेट में लेके आ गया। P1 इज़ येट टू फिनिश इट्स क्रिटिकल सेक्शन, P1 का जो वर्क है वो अभी रुका हुआ है, P1 भी अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहती है। तो सबसे पहले P1 ने क्या किया, चेक किया लॉक वेरिएबल को, लॉक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास में एक से ज़्यादा प्रोसेस आ गई, P1 और P2, यानी कि दोनों प्रोसेस एक समय में क्रिटिकल सेक्शन में हैं। इट मीन्स यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है, जिसे हम म्यूटेक्स कहते हैं, वो यहाँ पर फेल हो रहा है। नाउ वी हैव 2 प्रोसेसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास में 2 प्रोसेसेस हैं। तो जो हमारा लॉक वेरिएबल मैकेनिज़्म है वो ये हमें सेटिस्फाई नहीं करता है, हमें एश्योर नहीं करता है, कहीं कहीं पर ये फेल हो जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले P1 ने क्या किया, एंटर हुआ क्रिटिकल सेक्शन में, बीच में P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया गया, P2 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, बट वहाँ पे वैल्यू को, लॉक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया गया, लॉक वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा 0 कर दिया। अगर लॉक वेरिएबल की वैल्यू 1 रहती तो ऐसा नहीं होता। तो इट मीन्स जहाँ पर भी प्रीएम्पशन आ जाएगा वहाँ पर लॉक वेरिएबल का मैकेनिज़्म जो है वो फेल हो जाएगा। देखिए जो प्रॉब्लम है वो इस मेथड के साथ में ये है कि एक समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस जो होती हैं वो वैकेंट टैग को देख सकती हैं, मीन्स लॉक वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे 0 है। इट मीन्स मोर देन 1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएंगी। तो ये जो मेथड है इसको हम जनरली यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पर प्रीएम्पशन हो रहा होगा वहाँ पे हमें इस मेथड को यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज हमारे पास में अनडिज़ायर्ड रिजल्ट आएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ लॉक वेरिएबल।